आज के लोगों को देखो, मोदी जी को गाली दे रहे हो। मोदी जी को क्यों दे रहे हो? पॉलिसीज का विरोध किया जाता है, व्यक्ति को गाली नहीं दी जाती। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तभी तो व्यक्ति को गाली दे रहे हो। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि तुम किसी व्यक्ति को गाली दोगे, और जब तुम पर्सनल हो जाओगे तब वो पर्सनल नहीं होगा। तब जब वो पर्सनल हो जाएगा तब तुम कहोगे ईडी लगा दिया भैया। या कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है एरिस्टोक्रेसी में। अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट सिर्फ नीचे के लेवल पे है। जीवन में वैल्यू एडिशन करो, अच्छे पे ध्यान मत दो। जय हिंद फ्रेंड्स। आज के लोगों को देखो, मोदी जी को गाली दे रहे हो। मोदी जी को क्यों दे रहे हो? नीति की आलोचना करो, पता ही नहीं। पॉलिसी की आलोचना करो, पता ही नहीं तुमको। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तभी तो व्यक्ति को गाली दे रहे हो। और व्यक्ति को गाली दोगे, पावर सेंटर में बैठा है, वो तुरंत अपने ऑफिसर को बोल देगा। प्राइम मिनिस्टर स्टेट के डीजीपी को बोल दिया कि देखो जरा ये गांजा लेके बैठा हुआ शिप में। हाँ साहब, बेल्ट के अंदर लगाया था, रखा है ना। अब तुम किसी के भी बेटे हो, पकड़ लिया कमिश्नर ऑफ मुंबई। चले है साहब, दो 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 बुढ़िया थी साहब। वो बंदा चिल्ला रहा है कि साहब बहुत नेताओं ने घूम रहे हो। पॉलिसीज का विरोध किया जाता है, व्यक्ति को गाली नहीं दी जाती। डॉक्टर अंबेडकर गांधी की पॉलिसीज का विरोध करते हैं, गांधी को गाली नहीं देते। डेमोक्रेसी का मतलब सरकार की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। और क्रिटिसिज्म मतलब बुराई नहीं होती। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि तुम किसी व्यक्ति को गाली दोगे, और जब तुम पर्सनल हो जाओगे तब वो पर्सनल नहीं होगा। तब जब वो पर्सनल हो जाएगा तब तुम कहोगे ईडी लगा दिया भैया। पता लगा तुम येलो चप्पल पहन के गए और उसी में रेट मार दिया कि सोने की चप्पल थी। नहीं नहीं, कलर है, नहीं सोना, इट्स येलो गोल्ड, लिख दिया गोल्ड का चप्पल 16 करोड़ का। पर्सनल क्यों हो रहा है किसी से? यहाँ कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है एरिस्टोक्रेसी में। अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट सिर्फ नीचे के लेवल पे है। हमारी बहन मायावती है, तो जब वो पॉलिटिक्स में आई तो उन्होंने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। तिलक ब्राह्मण्स, तराजू बिजनेसमैन, तलवार क्षत्रियस, बोले इनको जूता मारो। सीएम बन गई। अब उन्हें लगा यार सीएम तो बन गए, पीएम बनना है। पीएम बनना है तो सबको साथ में लेके चलना है। तो उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उनके भाई हो गए कलराज मिश्रा जी, उनके भाई हो गए लालजी टंडन, उनके पर्सनल सलाहकार हो गए सतीश चंद्र मिश्रा, उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है नकुल दुबे। अब एक गांव का दलित और ब्राह्मण दुश्मन हो गए। हो गए ना। अच्छा सोचती थी, महान नहीं सोचती थी, पढ़ी लिखी है, पर शायद डॉक्टर अंबेडकर को समझ नहीं पाई, नहीं तो पीएम होती इंडिया की। कभी कभी तुम इमीडिएट फायदे पे ज्यादा ध्यान देते हो। आडवाणी जी को लगा इमीडिएट फायदा, राम टेम्पल, तो उत्तेजना तो पैदा कर ले गए, मिला कुछ नहीं।
एक होता है इमीडिएट फायदा, एक होता है लॉन्ग टर्म फायदा। लॉन्ग टर्म फायदे में तुम्हारी स्पीड स्लो हो सकती है, शुरुआत में फेलियर्स हो सकते हैं, सेटबैक्स हो सकते हैं। एक भाई साहब हमको मिले, बोले बाबा साहब ने संविधान लिखा। मैंने कहा तुमने पढ़ा? नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। तब कहा कूद रहे हो इतने ऊंचे ऊंचे। बाबा साहब ने इसीलिए तो संविधान लिखा कि तुम सब पढ़ो, सिर्फ ऐसे पकड़ के कूदना नहीं है। आर्टिकल 142 पता ही नहीं होगा इसमें क्लास में। इतनी बड़ी घटना जुड़ी आर्टिकल 142 से, बता ही नहीं पाओगे। इतनी बड़ी घटना, और तुमको आईएएस बनना है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है जिससे तुम्हें गोल पता चले कि हमें कहां जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है। डॉक्टर अंबेडकर पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे समझदार। यही पूना पैक्ट हुआ था, बोले दलितों के लिए मुझे एजुकेशन फंड चाहिए। तो कितना समझदार आदमी। किस मुस्लिम लीडर ने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा? कहना चाहिए ना कि तुम मथुरा में भी बना दो मंदिर, तो बनारस वाला भी ले लो, और बता दो, गिना दो, एक लिस्ट बना के एक बार दे दो कहां कहां तुम्हारा मंदिर था, ले लो। उतनी ही कॉस्ट का, उतनी ही कॉस्ट का एजुकेशन सब्सिडी मुसलमानों को हर साल दो। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद की कीमत मान लो आज 100 करोड़ है, इसे 10, 20, 50 मस्जिद बता दो, 100 बता दो, 200 बता दो, चलो 400 बता दो। 400 मस्जिद 100 करोड़ की, कितना हो गया? हाँ 40,000, 4,000। इतना, ये 4,000 करोड़ जो है ये मुस्लिम एजुकेशन फंड में दे दो हर साल। अभी देखो सब भाग जाए अपने अपने इलाके में। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसे आप ही का है। यही तो सीखना है डॉक्टर अंबेडकर से, और क्या सीखना है? हमारे पास पैसा होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, हम कर लेंगे पूजा। भारत में दलितों के लिए पहला संस्कृत विद्यालय किसने खोला? संस्कृत कॉलेज फॉर दलित्स इन इंडिया, फर्स्ट संस्कृत कॉलेज। यही कर लो। किसने? And you are the educated section of this country. Ishwarchand Vidyasagar, and he is a Brahmin. He resigns from his government job. And he says कि Dalits will study Sanskrit and Dalits will become Hindu priests. अब ये बात अगर इस देश के हर आदमी को पता हो तो तुम उसे पोलराइज कर सकते हो? पता ही नहीं। कोई आदमी अपनी नौकरी छोड़ रहा है, उसको आदमी को कौन सा इलेक्शन लड़ना था? ईश्वरचंद विद्यासागर को। ईश्वरचंद विद्यासागर को कौन सा इलेक्शन लड़ना था? अमंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजुर बिहारी। ये रिंगटोन है, अच्छा है। इस लाइन का मतलब बताओ। यही तो खराबी है ना।
कि खाने में पिज्जा कुछ देता नहीं, बस अच्छा लगता है। मैगी में कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, बस अच्छी लगती है। यही तो बर्बाद है ये कंट्री। सोचो कितनी वेल एजुकेटेड लड़की है, कह रही बस अच्छा लग रहा है। आज की सोसाइटी इसी पे चल रही है, वैल्यू एडिशन नहीं करना, अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र की जो ट्रिपल डाइट है, भाकरी, महीने भर खा लो, मार दो दीवार में, इस पार से उस पार हाथ चला जाएगा। नहीं, पर तुम खाओगे ही नहीं। कर्नाटका में रागी बाउल्स, मिलेट है वो, एक महीना खा लो, पैदल चले जाओ बैंगलोर से दिल्ली तक, इतनी एनर्जी पैदा होती है। जीवन में वैल्यू एडिशन करो, अच्छे पे ध्यान मत दो। फिटकरी और मिस्री दोनों का कलर एक है। अच्छे के चक्कर में लोगों ने कैक्टस का पौधा लगा लिया घर में, पूरी जिंदगी कांटे में बदल गई। पहले लोग लगाते थे तुलसी, भाई साहब डेली जो खाएगा ना उसको कोई बीमारी ही नहीं होगी। मतलब 2 पत्ती तुमने चाय में डेली डाल ली तो आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती लाइफ में, कोई, इतनी औषधीय गुण है उसमें। और 10 कैक्टस प्लांट लगाने से अच्छा है 5 तुलसी का पेड़ लगा लो। ये है आज की एजुकेशन पॉलिसी। उसने लाइफ में वैल्यू एडिशन को ही खत्म कर दिया। अच्छा लगना चाहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, इकरा इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम करने जा रही है। अब इस गाइडेंस प्रोग्राम में तो पर्सनालिटी को लेकर आपकी मुलाकात हमसे होगी। मॉक इंटरव्यूज में आपको सीनियर ऑफिसर्स मिलेंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलेंगे, सीनियर फैकल्टीज मिलेगी और इंटरेक्शन में आपको मिलेंगे सर्विंग ऑफिसर्स। पुणे में इसकी पहली डेट है 28 दिसंबर 2022। मैं आपको पुणे में मिलूंगा 28 दिसंबर को। दिल्ली में 22 एंड 29 जनवरी, जेपी सिद्धार्थ होटल दिल्ली। फिर दूसरा सेशन होगा 12 एंड 19 फरवरी 2023, जेपी सिद्धार्थ, पपूसा रोड पे होटल है जेपी सिद्धार्थ। इसके लिए आपको एक छोटी सी फॉर्मल प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जो भी लोग पुणे में मिलना चाहते हैं, दिल्ली में मिलना चाहते हैं, वो सारे लोग ऑनलाइन रजिस्टर करा लें और ये पूरा प्रोग्राम फ्री है। लेकिन आपको प्रोग्राम में आने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इकरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।